हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स फिजिक्स वाला, जिसके अंदर आपको सारे वीडियोस मैथ्स एंड फिजिक्स के रेगुलर इंटरवल्स में मिलते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स पार्ट 5 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल हमने ऑलरेडी 4 पार्ट्स कंप्लीट कर लिया है स्टूडेंट्स। पार्ट 1 में हमने क्या क्या था स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ रियल नंबर्स, जिसमें हमने सारा कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरह समझा था। पार्ट 2 में हमने वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दोनों के बारे में डिस्कशन किया था। पार्ट 3 में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल डिस्कस किया था, जिसमें लीनियर पॉलिनोमियल यानी डिग्री 1, जिसमें ओनली 1 0 आएगा। पार्ट 4 में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किया था। क्वाड्रेटिक यानी कि डिग्री 2 होगा और आपको 2 zeros आएंगे। अब हम करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ के ऊपर हम उसे प्रेजेंट करेंगे और हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छी तरह एनालाइज करेंगे। अगर आप एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लें, जैसे कि x क्यूब माइनस 4x, और मैंने ऑलरेडी कहा था स्टूडेंट्स, आप पॉलिनोमियल को किस तरह डिनोट करोगे? यस, आप पॉलिनोमियल को p ऑफ x से डिनोट करोगे। अगर आप पॉलिनोमियल इन x क्यूब माइनस 4x ले लोगे, जो होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसका डिग्री होगा 3, हाईएस्ट पावर ऑफ x जो होगा वही तो डिग्री होगा। सो डिग्री जो होगा वो 3 है, मतलब हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक एग्जाम्पल हमने कंसिडर किया है। अब हमें इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छी तरह एनालाइज करेंगे। लेट p ऑफ x इज इक्वल टू y। आप p ऑफ x को y ले लें। अगर आप p ऑफ x को y लें तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स ये? यस, इट विल बिकम y इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 4x, ये बन जाएगा। हमने p ऑफ x को y इसीलिए लिया है क्योंकि अगर हम x के डिफरेंट वैल्यूज अगर हम टैबुलर फॉर्म में दें तो हमें डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y रिलेटेड टू x आएंगे, जिससे कि हम अच्छी तरह ग्राफ प्लॉट कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस टेक सम वैल्यूज ऑफ x। आप एक टैबुलर फॉर्म उतार लें, इस तरह, जिसमें आप x के वैल्यूज भी ले लें, y के वैल्यूज भी ले लें और ऑर्डर्ड पेयर्स भी ले लें। सो टेक सम x वैल्यूज, यानी -2, -1, 0, 1, 2, इस तरह आप x वैल्यूज ले लें और सारे x वैल्यूज आप इसमें सब्स्टिट्यूट करें, जिससे कि आपको रिलेटेड y वैल्यूज मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस गेट द वैल्यूज ऑफ y। आप y के वैल्यूज मालूम करें। y इज इक्वल टू, अगर आप -2 सब्स्टिट्यूट करें इसमें तो क्या आएगा स्टूडेंट? -2 होल क्यूब, यानी आपको मिल जाएगा -8। -2 को आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, -2 इंटू -2 इंटू -2, -8, -4 इंटू -2, -8, माइनस ऑफ -8 हो जाएगा +8। सो +8 -8 कैंसिल करने पर आपको मिल जाएगा 0। सो वन ऑफ द y वैल्यू आपको मिल चुका है 0। उसी तरह आप y इज इक्वल टू -1 सब्स्टिट्यूट करें इसमें, -1 होल क्यूब हो जाएगा -1 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें -1, -4 इंटू -1 हो जाएगा +4, 4 - 1 3। जैसे ही आपको आंसर मिल जाए आप टैबुलर फॉर्म में लिख लें। देन कम्स y इज इक्वल टू, आप सब्स्टिट्यूट कर दे 0 क्यूब 0, 0 - 4 0 0 0 - 0 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इट विल बिकम 0 लिख लें यहाँ। उसी तरह y इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर दे, 1 क्यूब, 1 - 4 1s are 4, 4 1s are 4, 1 - 4 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? यस, इट विल बिकम -3। देन कम्स y इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट कर दें, 2 क्यूब 8, 4 2s are again 8, 0। जहां आपको 0 0 0 y के वैल्यूज जहां भी 0 आए हैं आप उसे टिक कर लें। y का रिलेटेड से 0 जो भी x का वैल्यू होगा उसे टिक कर लें। यहाँ भी y का 0 मतलब x का 0 है, y का 0 मतलब विथ रिस्पेक्ट टू y आपका x का रिलेटेड वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स? यस 2, इसे टिक कर लें। इसके आप ऑर्डर्ड पेयर्स बना लें। अगर आप ऑर्डर्ड पेयर्स बना लेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स? -2, 0,
एक ऑर्डर पेयर मिल जाएगा, -1,3 वन मोर ऑर्डर पेयर 0,0 देन यस 1,-3 एट लास्ट आपको 2,0 इस तरह आपको ऑर्डर पेयर्स मिल जाएंगे। अब हमें इसका ग्राफ उतारना है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें एनालाइज करना है। लेट अस स्टार्ट द ग्राफ। हम ग्राफ उतार लेंगे, तो ग्राफ उतार लें स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस ले लें, हॉरिजॉन्टल लाइन उतार लें एक्स एक्सिस, देन उतार लें वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन, ये होगा आपका एक्स एक्सिस, ये होगा आपका वाई एक्सिस। देन आप सारे पॉइंट्स कर लें 0, 1, 2, 3, लेफ्ट साइड ऑफ 0, -1, -2, -3 इस तरह ले लें। वाई एक्सिस पे अगर आप 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स लें तो किस तरह प्लॉट करोगे स्टूडेंट्स? यस 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह आपको आ जाएगा। डाउन ऑफ 0 आप आ जाएं -2, -4, -6, -2, -4, -6, -8 इस तरह आप ले सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, दिस विल बी योर x डैश नेगेटिव x एक्सिस एंड दिस विल बी योर y डैश नेगेटिव y एक्सिस। लेट अस प्लॉट द ऑर्डर्ड पेयर्स। -2, 0 आप -2 पर फिंगर रख ले, -0 यही होगा वो। देन कम्स -1, 3, -1, 3 कहाँ आएगा स्टूडेंट्स? 2 and 4 के मिडिल में आएगा, सो -1, 3। उसी तरह 0, 0, देन कम्स 1, -3, 1, -3 आप यहाँ प्लॉट कर ले। एट लास्ट क्या होगा स्टूडेंट्स? यस 2, 0 इस तरह आपको ग्राफ आएगा। अगर आप 3 लें तो क्या होगा स्टूडेंट्स? अगर आप 3 लें तो वैल्यू क्या होगा 3 से रिलेटेड? y इज इक्वल टू 3 क्यूब, 3 क्यूब यानी 27, 4 3s are 12, 15 हो जाएगा। 15, 3, 15 ये ऑर्डर पेयर बन जाएगा 3, 15। सो 3 से रिलेटेड 15 समवेयर यहाँ आ जाएगा वो, 3 से रिलेटेड 15 और ज़रा ऊपर आ जाएगा 3, 15। ओके इस तरह आपको मिल जाएगा। इसे ज्वाइन कर लें, फ्री हैंड कर्व, बाय योर हैंड यू ज्वाइन फ्री हैंड कर्व। आप फ्री हैंड कर्व उतार लें स्टूडेंट्स, इस तरह आप उतार लें फ्री हैंड कर्व। सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर आपको एक कर्व आ जाएगा। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कर्व स्टूडेंट्स? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कर्व? y इज इक्वल टू x³ - 4x। ये हमें कर्व आ चुका है। अब हमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर हमें कुछ लर्न करना है। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस ग्राफ? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा स्टूडेंट्स? लेट अस चेक व्हाट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। ये जो ग्राफ होगा y इज इक्वल टू x³ - 4x, ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। सो ये जो कर्व होगा, ये कर्व कितने पॉइंट्स पर x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा? आप क्लियरली देख सकते हो 3 पॉइंट्स पर इसने कट किया है, इंटरसेक्ट किया है। एक होगा -2, 0, ये पॉइंट होगा आपका 0, 0 एंड ये पॉइंट होगा आपका 2, 0। सो cubic polynomial intersects, this cubic polynomial intersects at 3 distinct points. So intersects at 3 distinct points, 3 अलग अलग पॉइंट्स पर इसने इंटरसेक्ट किया है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा स्टूडेंट्स? हमें जीरोस कितने आए हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमें एटमोस्ट 3 जीरोस आएंगे। एटमोस्ट कितने जीरोस आएंगे स्टूडेंट्स? एटमोस्ट 3 जीरोस। हमें एटमोस्ट 3 जीरोस हमें प्राप्त हुए हैं। ये हमने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स किया है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक होगा व्हाट आर दैट जीरोस? वो जीरोस क्या है? फर्स्ट जो भी एक्स वैल्यूज होंगे वही तो जीरोस होंगे, जो भी एक्स वैल्यूज होंगे वही तो जीरोस होंगे। सो व्हाट आर द जीरोस हियर? क्लियरली x इज इक्वल टू -2, 0, 2 are the zeros of cubic polynomial, are the zeros of cubic polynomial. And what is that cubic polynomial students? Yes, y is equal to x³ - 4x। ये cubic polynomial के ये x is equal to -2,
0,2 आपके ज़ीरोस हो जाएंगे। हमने एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल लिया है y = x³ - 4x। हमने वो क्यूबिक पॉलिनॉमियल को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है और हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छी तरह एनालाइज किया है। अगर हम इंस्टेड ऑफ y = x³ - 4x अगर हम ले ले y = x³, ओनली y = x³ ले, y = प्रीवियस केस को अगर आप केस 1 कह दें तो ये बन जाएगा केस 2। केस 1 में हमने लिया है y = x³ - 4x। अगर हम केस 2 में y = x³ ले तो इसका ग्राफ हमें किस तरह आएगा? आप सेम x वैल्यूज वैसे ही दिए जिस तरह आपने पहले दिया था, -2 -1 0 1 2 3 इस तरह दे। तो आपको क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? यहाँ क्या आएगा? लेट अस कैलकुलेट। -2 होल क्यूब हो जाएगा -8, वेरी गुड। देन अगर आप -1 सब्स्टिट्यूट करें, -1 होल क्यूब हो जाएगा -1। उसी तरह 0 क्यूब हो जाएगा 0, 1 क्यूब हो जाएगा 1, 2 क्यूब हो जाएगा 8, 3 क्यूब हो जाएगा 27। इस तरह आपको आंसर्स मिलेंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? यस, ऑर्डर्ड पेयर्स क्या हो जाएंगे? आपको ऑर्डर्ड पेयर्स हो जाएंगे -2, -8। सेकेंड ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? -1, -1। थर्ड ऑर्डर पेयर तो सेम ही रहेगा। फोर्थ ऑर्डर पेयर 1, 1। थर्ड नेक्स्ट लास्ट सेकेंड ऑर्डर पेयर 2, 8। एट लास्ट आपको मिल जाएगा 3, 27। इस तरह आपको ऑर्डर पेयर्स मिल जाएंगे। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इसका ग्राफ उतारेंगे। आपको पॉइंट्स तो वही लेने होंगे, जस्ट ग्राफ कुछ चेंज हो जाएगा। वो ग्राफ किस तरह होगा? लेट अस चेक इट। वो ग्राफ किस तरह होगा हमें उसे अच्छी तरह एनालाइज करना होगा। वो ग्राफ किस तरह होगा? ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस ड्रॉ द ग्राफ। ये तो एक्स एक्सिस हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस, this is your x-axis. Okay, then on y-axis what values? -1, -2, then 0, 1, 2, 3, so on. Okay, now let us plot these points. First point क्या होगा स्टूडेंट्स? -2, -8। y = x³ ग्राफ हम उतार रहे हैं। -2, -8। -2 को आप ले लें, -8 यहाँ आएगा, -2, -8। वेरी गुड। देन नेक्स्ट पॉइंट -1, -1 आपको इधर मिल जाएगा स्टूडेंट्स। देन 0, 0, देन 2, 8 यहाँ मिल जाएगा। एट लास्ट 3, 27। ये बहुत ही ऊपर चला जाएगा, समवेयर हियर आ जाएगा, वो बहुत ही ऊपर आ जाएगा। ओके, अगर हम ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दे तो हमें एक कर्व आ जाएगा। वो कर्व किस तरह आएगा स्टूडेंट्स? इस तरह आपको कर्व मिलेगा। ये होगा कर्व, इस तरह आपको कर्व मिल जाएगा। तो ये कर्व क्या होगा स्टूडेंट? y = x³। क्या होगा स्टूडेंट्स? यस, इट विल बी y = x³। हमने y = x³ का ग्राफ प्लॉट किया है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कुछ एनालाइज करेंगे। यहाँ हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा है, क्या कैरेक्टर? इंटरसेक्ट्स एट ओनली 1 पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट किया है। इंटरसेक्ट एट वन डिस्टिंक्ट पॉइंट, एक ही पॉइंट पर कट करेगा। ये उसका कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। एटमोस्ट 3 जीरोस तो आएंगे, पर यहाँ कितने जीरोस आएंगे? हमें एटमोस्ट 3 जीरोस तो आएंगे, हमें यहाँ आए हैं एटमोस्ट 1 0। एटमोस्ट 1 0 हमें 1 0 जो मिला है वो डिस्टिंक्ट 0 मिला है। क्या मिला है स्टूडेंट्स? डिस्टिंक्ट 0। इसके 3 जीरोस आएंगे हमें, और 3 जीरोस क्या होंगे? x = स्टूडेंट्स क्या कहते हैं सर? x = 0 इज द ओनली 1 0। नो, x = 0, 0, 0। ये 3 जीरोस होंगे इसके। सो दिस इज द एक्चुअल जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये जीरोस हैं, पर जो 0 होगा वो 3 टाइम्स रिपीट होगा, पर
जो जीरो होगा वो एक ही बार तो आएगा, एटमोस्ट 1 0 जो डिस्टिंक्ट होगा, रिपीटेड 3 टाइम्स आएगा, पर जीरो तो एक ही होगा पर 3 टाइम्स वो आएगा। सो एटमोस्ट 1 0 होगा पर वो डिस्टिंक्ट होगा। एट लास्ट हम क्या कहेंगे, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट, x इज इक्वल टू 0 is the zero of the cubic polynomial y is equal to x cube, y is equal to x cube। सो हमने सेकेंड केस में और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लिया y is equal to x cube, और y is equal to x cube हमने लिया और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने अच्छी तरह एनालाइज किया। केस 3 में हम और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लेंगे x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल किस तरह आएगा, लेट अस चेक इट। सो वैल्यूज क्या होंगे स्टूडेंट्स, अगर हम -2 सब्स्टिट्यूट करें इसमें, अगर हम -2 सब्स्टिट्यूट करें तो क्या होगा, -2 होल क्यूब -8 -2 होल स्क्वायर होगा 4, सो ये बन जाएगा -12। सो फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा -12। अगर हम -1 डालें तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू -1 होल क्यूब -1, अगेन -1 होल स्क्वायर 1, ये हो जाएगा -2। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा -2। अगर आप 0 डालें तो 0 ही आएगा, 1 डालें तो 1 - 1 भी 0 आएगा। अगर आप 2 डालें, 2 क्यूब होगा 8 -2 स्क्वायर 4, 8 - 4 क्या होगा स्टूडेंट्स, 4 आ जाएगा। अगर आप 3 डालें 27 - 9, 2 3 स्क्वायर 9, 27 - 9 होगा 18। इस तरह आपको वैल्यूज आ जाएंगे। तो ऑर्डर पेयर्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, -2, -12 फर्स्ट ऑर्डर पेयर हो जाएगा। उसी तरह -1, -2 सेकेंड ऑर्डर पेयर हो जाएगा। 0, 0, 1, 0, 2, 4 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 3, 18। इस तरह आपके ऑर्डर पेयर्स बन जाएंगे। अगर हम इसे प्लॉट करें, अगर हम प्लॉट करें तो किस तरह आएगा, ये किस तरह आएगा, लेट अस चेक इट। ये ग्राफ रब कर दें, आपको एक्स एंड वाई एक्सिस पर वैल्यूज तो वही रहेंगे, सो आपको किस तरह ग्राफ आएगा, -1। अगर आप इसे ले लें तो ये हो जाएगा यस 0 -2। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इसे रब कर देंगे। नाउ लेट अस चेक इट। फर्स्ट पॉइंट -2, -12, -2, -12 कहाँ आएगा स्टूडेंट, -2, -12, ओह -10 -12 आप नीचे ले लें, -2 से रिलेटेड आप -12 ले लें, फर्स्ट पॉइंट आपको मिल जाएगा। उसी तरह -1, -2 डायरेक्ट थोड़ा टॉप में आ जाए, 0, 0 देन यस 1, 0 यहाँ मिलेगा, 2, 4 आपको मिल जाएगा इधर, एट लास्ट 3, 18 समवेयर थोड़ा ऊपर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। अगर हम इसे ज्वाइन करें तो ये कर्व बनेगा इस तरह हमें कर्व आएगा स्टूडेंट्स। ये ऊपर नहीं जाएगा, ये थोड़ा नीचे आएगा, नीचे आकर ऊपर जाएगा। वाई इज द रीजन, ये थोड़ा नीचे क्यों आएगा, इधर 0 और 1 के बीच में थोड़ा नीचे क्यों आएगा। अगर हम 0 और 1 के बीच में अगर 1/2 अगर हम दे दें इधर, अगर हम इधर 1/2 कुछ वैल्यू दे दें तो आपको क्या आएगा स्टूडेंट, 1/2 होल क्यूब 1/8, 1/2 होल स्क्वायर 1/4, ये 8 एलसीएम हो जाएगा 1 - 2, तो -1/8। तो पॉइंट आपको बन जाएगा 1/2 का -1/8 आपको समवेयर नीचे ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये होगा ग्राफ आपका y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका ग्राफ होगा। अब इसमें इंटरेस्टिंग थिंग क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस वन, इंटरसेक्ट्स एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। आप देख सकते हैं एक 0 पर इंटरसेक्ट हुआ है और 1 पर इंटरसेक्ट हुआ है, सो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स स्टूडेंट्स, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। At most how many zeros we have got, we have got at most 2 zeros। how many zeros students, 2 zeros हमें प्राप्त हुए हैं। उसी तरह what are the values of that zeros of the polynomial, x is equal to 0 and 1।
are the zeros of the cubic polynomial y is equal to x cube minus x square, x cube minus x square। ये बन गए हैं zeros of the polynomial। now हमने जब फर्स्ट ग्राफ लिया था y is equal to एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 4x हमने जब लिया था तो हमें आए थे 3 डिस्टिंक्ट जीरोस। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब के केस में हमें आया था 1 डिस्टिंक्ट जीरो, और y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर के केस में, थर्ड केस में हमें आया है 2 डिस्टिंक्ट जीरोस। इसका मीनिंग ये हुआ स्टूडेंट्स कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में एवरी टाइम 3 डिस्टिंक्ट जीरो ही आना कंपलसरी नहीं है, आपको 3 डिस्टिंक्ट जीरोस भी आ सकते हैं, 2 डिस्टिंक्ट जीरोस भी आ सकते हैं, 1 डिस्टिंक्ट जीरो भी आ सकता है। ये चीज़ को हमने बहुत ही अच्छी तरह एनालाइज किया है, कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखकर और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर कर हमने बहुत ही अच्छी तरह एनालाइज किया है, जिससे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपका क्लियर हो जाएगा। इसे मैंने जितना भी आपको यहाँ पढ़ाया है इसे अच्छी तरह समझें, अच्छी तरह नोट करें और अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ऑन चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। और आप सारे पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, सारे पार्ट्स और भी जितने भी क्लासेस होंगे उसे अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें स्टूडेंट्स, जिस तरह के आपको एनुअल एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी तरह समझ आ गई हो तो आप मैथ्स फिजिक्स वाला को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशंस रेगुलर इंटरवल्स में मिलते रहें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।